हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पार्ट 1 में पर्सनालिटी 7B पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 3 कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग 3 से आगे स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 है, डॉक्टर मनोहर रे बुक चलाते हैं हम लोग। तो डॉक्टर मनोहर रे में आपको एक्स्ट्रा कोर्स क्वेश्चन मिलते हैं, साथ में NCERT के भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। टोटल NCERT के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग अगर यूपी बोर्ड से हैं तो आप लोग NCERT यूज कीजिए, और नहीं तो NCERT के क्वेश्चन आप लोग तो सॉल्व करने ही करने हैं। तो ये क्लास 10 है, और मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था पैड क्लास के बारे में। तो आप लोग मेरी पैड क्लास अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो NCERT का भी है। NCERT एक्सरसाइज है 7.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन उसका है। तो हम लोग देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के में विभाजित करता है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है A और B, ये एक पॉइंट है यहाँ पे P, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, -1, 7 दिए गए, और इसके हमको दिए गए 4, -3, और P के हमको निकालने हैं, लेकिन अनुपात दिया गया हमको इसका 2 और इसका 3। तो ये मेरे पास क्या होता है, M1 होता है, और ये M2 होता है। तो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था आप लोग पैड क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को 99 रुपीज़ का पे करना होगा ओनली, और आपको पैड क्लास में आपको हर चीज़ मिलेगी। सलूशन में एग्जाम्पल वगैरह, ये हम लोग एग्जाम्पल जो हैं यूट्यूब पे सर्च वो नहीं करते हैं अपलोड, तो इसलिए आपको पैड क्लास ज्वाइन कर लीजिए। लॉकडाउन में आप लोग कॉलेज ओपन नहीं होंगे, तो हमने इसके लिए मंथली फीस जो है वो कम रखी हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास A के जो पॉइंट है वो क्या दे रखे हैं हमको, -1, 7 दे रखा हमको, और B बराबर हमको क्या दे रखा है, B बराबर दे रखा है 4, -3। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे x1 बराबर क्या है, -1 है, और x2 बराबर कितना है, 4 दिया गया हमको, और y1 बराबर हमको कितना दिया गया, 7 दिया गया, और y2 बराबर हमको -3 दिया गया। ये हमको वैल्यू दी गई हैं। ओके, तो और m1 बराबर कितना है, m1 बराबर है 2, और m2 बराबर है 3। m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, ये हमको दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे हमने विभाजक बिंदु है क्या है, P ले ले, तो हमने मान लिया माना P x, y क्या है, विभाजक बिंदु हैं। तो ये जो बिंदु है वो क्या है, P, y जो है वो विभाजक बिंदु दिए गए हैं हमको। तो चलिए हम लोग इनको निकालते हैं। तो विभाजन सूत्र मेरे पास क्या था, देखो विभाजन सूत्र क्या था, हम आपको दिखा चुके थे। विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो x का अगर हम लोग निकालते हैं तो लगाते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में क्या करते हैं हम लोग, M1 प्लस M2 करते हैं। और y का जब हम लोग निकालते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग, M1 केवल यहाँ पे y आ जाता है, y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं कब, जब अंतः विभाजन हो। कौन सा हो, अंतः विभाजन। तो चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं और पॉइंट निकाल लेते हैं। तो P x, y, तो यहाँ पे रखेंगे M1 कितना है, देखो 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अपॉन M1 कितना है 3 और 2 3 आगे पीछे लग गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके लिखते हैं M1 की वैल्यू कितनी है 2/2 की वैल्यू कितनी है -3। तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं हम लोग, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू y1 की वैल्यू 7, तो 7 अपॉन 2 + 3, क्योंकि M1 प्लस M2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो 8, इसका करेंगे तो -3 अपॉन कितना होगा 5। ये कितना होगा, देखो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 6
प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करें 20 कितना 21 होगा, हाँ ये हो जाएगा 5। तो इसको हम लोग देखते हैं ये कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 5/5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा देखो 15, कितना बचेगा 15/5 बचेगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 1 बचेगा, इसको डिवाइड करते हैं 3। तो यहाँ पे क्या निकला P(x, y) बराबर कितना निकला 1,3। तो इसके हमारे पास पॉइंट क्या निकला है 1,3। तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो कितने होंगे 1,3 होंगे। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 भी NCERT का ही है। चलिए हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आप लोगों को हम दिखा देते हैं। बिंदु हैं, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को इस लाइन को आप लोग सही से पढ़िए, समत्रिभाजित क्या करते हैं, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित बोला है इसने, क्या बोला है इसने, समत्रिभाजित मतलब समान समान विभाजित करेंगे 3 जगह। चलिए इसको हम लोग पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास लाइन है, ये मान लीजिए A है और ये मेरे पास एक B है, और इसको हमको कितनी जगह बांटना, समत्रिभाजित बोला है तो हम समत्रिभाजित की जगह 3 जगह बांटे। एक हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट मतलब ये त्रिभाजित कर दी हम लोगों ने। क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था। देखो आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं एक बार, कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित मतलब 3 जगह हमको बांटना है। तो इसके हमको पॉइंट क्या देखिए 4, -1, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, -1 और B के हमको क्या दे रखे हैं -2, -3 दे रखे हैं। तो ये हम लोगों ने पॉइंट जो हैं वो लिख लिए हैं। तो इनके हमको पॉइंट निकालने हैं, तो इनके हमको पॉइंट निकालने, तो इनका मतलब ये है ये समत्रिभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समत्रिभाजित। अब समत्रिभाजित का मतलब होता है कि इस टाइप करेंगे, देखो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। समत्रिभाजित मतलब समान 1 1 1, ठीक। तो 1 1 1 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है वो हमको कितनी मिल रही है 1 मिल रही है। चलिए अभी हम क्वेश्चन अब सोल्व करें तब बताएंगे आप लोगों को। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं A और B के जो पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। देखो A के जो पॉइंट हैं वो हैं 4, -1 है, और B के हमको क्या दिए गए -2, -3 दिए गए। तो हम लोग पहले लेते हैं, इसके हमने पॉइंट मान रखे हैं X और Y मान लिए, और इसके हम लोगों ने ले लिए X' और Y', ठीक है। अलग अलग हम लोगों ने पॉइंट ले लिए, इसके X और Y ले लिए, इसके हमने बस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माना Px, Y तथा Qx', Y' AB को समत्रिभाजित करते हैं। ये क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो हमने ये इसको पॉइंट ले लिया। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमको क्या दिया गया, हम पहले इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, जो हम AP लेंगे, AP और क्या लेंगे PB, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंगे दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, अनुपात क्या लेंगे PB। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ले रखा है। देखो ये हो गया A और बीच में एक पॉइंट रखा है P, और यहाँ पे हमने क्या रखा है B। तो यहाँ पे ये एक हिस्सा है। चित्र को देखिए आप लोग, ठीक है। चित्र को आप लोग देखिए, देखो AP कितना है 1 रख लिया हम लोगों ने। PB देखो 1 ये है और 1 ये है, कितना हो गया 2। तो ये कितने में होगी 1:2 में होगी। कितने में होगी 1:2 में होगी, ठीक। तो पहले हम इसी को हल कर लें, उसके बाद हम लोग इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको हल कर देते हैं। तो
हम लेते हैं यहाँ पे ए बी निकालें, लेकिन उसका मध्य बिंदु हमने क्या ले रखा, पी ले रखा हम लोगों ने। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ से अगर हम देखें x1 बराबर कितना मिलेगा हमको 4, और x2 बराबर हमको क्या मिलेगा, x2 बराबर मिलेगा -2, और y1 बराबर हमको कितना मिलेगा -1, और y2 बराबर हमको कितना मिलेगा -3। और यहाँ से हम जब ये निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, देखो m1 बराबर हमको क्या मिलेगा, देखो m1 बराबर मिलेगा हमको 1, और m2 बराबर हमको क्या मिलेगा 2। हम किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, p के। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो हम निकालेंगे p बिंदु के लिए। तो हम यहाँ पे लाइन भी बना देते हैं। तो ये a था, ये b था, और यहाँ पे ये p था। तो इस साइड कितना 1 था, यहाँ पे 2। तो इसके पॉइंट क्या थे मेरे पास, इसके थे मेरे पास 4, -1, और इसके कितने थे मेरे पास 2, -3। ये पॉइंट थे मेरे पास। ठीक, तो इसके हम जब लोग निकालेंगे तो m1 m2 तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। ठीक है, पीछे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं सीधे। x के लिए क्या होगा, देखो x बराबर हम लोग क्या निकालेंगे m1, तो x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2, और y के लिए क्या होगा m1 तो y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2। तो वैल्यू हम लोग रखते हैं x बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू ये वाली होती है -2, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, पर प्लस साइन m2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, फिर इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 + 2, तो 1 + 2। इसकी हम लोग रख लेते हैं y की। तो क्या हो जाएगा, देखो m1 1/2 की वैल्यू कितनी है -3, ब्रैकेट कर लेते हैं हम लोग, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, और y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 कितना है 1 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -2 प्लस ये कितना होगा 8 अपॉन कितना होगा 3, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास y का, ये होगा -3, और ये 2 होगा माइनस का हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करें कितना आएगा, देखो 6/3 होगा, और y का कितना होगा यहाँ पे -5/2। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे p के क्या निकले हैं px, y बराबर जो निकल गया 2, -5/2। तो ये मेरे पास पॉइंट निकल आए हैं। किसके निकले थे, ये p के निकले थे। और अभी हमको किसके निकालने हैं, q के भी निकालने हैं। तो हम लोग चाहें तो 1:2 ही लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग उसको मध्य बिंदु बनाकर भी पॉइंट निकाल सकते हैं उसके हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। हम लोग देखिए लाइन क्या थी मेरे पास। अब हम लोग लाइन दोबारा बना लेते हैं वही वाली, ए, और ये कितना था b, और ये यहाँ पे p था, और यहाँ पे q था। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास, देखो a के मेरे पास थे 4, -1 था, और अभी हम लोगों ने p के कितने निकाल रखे हैं 2, -5/2 ले रखा हमने, और q के हम लोगों ने ले रखे थे x डैश और y डैश, और इसके मेरे पास क्या थे -2, -3। तो ये टोटल क्या थे 1 1 थे। तो अब हम लोग किसके निकालने हैं, हमको इस चीज़ के निकालने हैं q के। तो q के निकालने, अब आपको देखो ए क्यू लेना है, आपको क्या लेना है ए क्यू रेखा हमको लेनी है। ठीक, हम लगा वैसे भी सकते हैं, लेकिन हम अब ए क्यू लेंगे। ए क्यू का मध्य बिंदु क्या होगा, देखो ए क्यू आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, फिगर क्या था मेरे पास, हाँ ठीक है। ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है पी। मध्य बिंदु हम लोगों ने क्या लिखा है पी, और मध्य बिंदु को आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है, देखो जब भी हम निकालते हैं तो हम निकालते हैं पी मध्य बिंदु के
के निर्देशांक। तो हम लोग जब निर्देशांक निकालेंगे तो फार्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखो x1 प्लस x2 अपान 2 होगा और y1 प्लस y2 अपान 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे m1 बराबर क्या कंडीशन है, m2 बराबर देखा 1। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। AQ मतलब A बराबर कितना है, यहाँ पे 4 कामा -1 है, और Q बराबर कितना है, x डैश और y डैश है। और चलिए हम लोग देखते हैं, तो पॉइंट रखते हैं हम लोग। x1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो x1 बराबर हो जाएगा 4 और x2 बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा, x डैश, और y1 बराबर कितना मिलेगा -1 और y2 बराबर कितना मिलेगा हमको, y डैश, और x बराबर हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 और y बराबर हमको क्या मिलेगा, -5/2। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे p बीच में है ना, मध्य बिंदु निकालें तो 2 कामा -5/2 बराबर फार्मूला x1 x प्लस x2 वाला। तो x1 कितना है यहाँ पे, देखो x1 है 4 प्लस x2 कितना है, x डैश, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 2, फार्मूला होता है ये, कामा लगाएंगे। y1 की वैल्यू क्या है, देखो y1 की वैल्यू है -1, फिर प्लस साइन, y2 की वैल्यू कितनी है, y डैश, अपॉन में कितना होगा 2। तो ये देखो x और y की वैल्यू ये इसके बराबर होगी और ये वैल्यू इसके बराबर होगी। ओके, तो चलिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 प्लस x डैश बराबर 4 प्लस x डैश अपॉन 2 है, इसके बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इससे क्या होगा, तो इसका मिस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस x1 बराबर कितना हो जाएगा 4, इसको मुसाइड भेजेंगे तो x1 बराबर x डैश बराबर क्या आएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो x डैश बराबर 0। तो इसकी वैल्यू क्या निकली है, 0 निकली है। ठीक है, चलिए इसको हम इसके बराबर करते हैं, तो -1 प्लस y डैश अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस y डैश बराबर कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y डैश बराबर होगा माइनस का 5 होगा, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस, फ्रेंड्स थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए ज़रा। ऊपर आप लोग देखिए, यहाँ पे जब हम लोग थे तो 1 + 2 था, 3 हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे गलती से 2 छोड़ दिया था, लिखिए ये 3 था, ये कितना था, 3 था। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए, ये कितना था, 3 था। ठीक है, इसको आप लोग 3 कर दें, ये गलती से हम लोग 2 लिख गए थे, तो ये 3 था, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो आपको थोड़ा चेंज करना हो, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग 3 कर दीजिए। ठीक, मतलब ये यहाँ पे हम लोगों ने गलती से 2 लिख दिया था, 3 पहले से ऑलरेडी 1 + 2 था ना, तो 1 + 2 3 होता था, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था, उतना मिस्टेक हो गया था, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने 3 कर दिया, तो यहाँ पे जब हम लोग इक्वल करेंगे तो यहाँ पे ये 3 होगा, कितना होगा, ये 2 है, इसको 2 ही रखो, ये 3 था, क्योंकि ये वाला 3 था, तो ये वाला पॉइंट 3 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से जो है कैलकुलेशन थोड़ी, इसको आप लोग काट दें, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये होगा -1 प्लस y डैश अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल, ये होगा -5 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग इसको इस साइड भेज देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा -1 प्लस y डैश बराबर कितना हो जाएगा, -10/3। तो अब हम लोग इसको जब 1 को साइड भेजें तो किसका हो जाएगा, देखो प्लस का हो जाएगा, तो y डैश बराबर होगा -10 और अपॉन 3, और ये माइनस से इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करें तो कितना निकल के आएगा, देखो तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा प्लस का 3/3। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या निकल के आ रही है मेरे पास, ये -10 है, ये प्लस का 3 है, तो बचेगा -7/3। तो हमारे पास जो q था y डैश की ये निकली, x डैश की ये निकली। तो जो q था, तो q के पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखो q मेरे पास था x डैश और y डैश था, तो इसके जो पॉइंट होंगे q के वो क्या निकल आएंगे, एक तो 0 निकलेगा और दूसरा कितना निकलेगा, -7/3।
तो ये आंसर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0 कामा माइनस का 7/3। तो ये मेरे पास लाइन थी, तो P और Q के हम लोगों ने पॉइंट निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा मिस्टेक हुआ था वो हमने आपको बता दिया, यहाँ पे 2 लिख गया था, तो वहाँ पे आप लोग 3 कर लें। ओके, तो ये हमने 3 कर दिया था, ये 3 करना था, यहाँ पे करना था आपको, जो P के कोऑर्डिनेट थे वहाँ पे 3 करना था केवल, ये 5.3 बाई वाले में, और तो सब सेम था। मिस्टेक गलती हो गई थी वहाँ पे थोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो एक रेखाखंड का अंत बिंदु मतलब लास्ट का बिंदु दिया गया हमको 13,19 है। यदि इसका मध्य बिंदु जो है वो मध्य बिंदु -9,30 हो तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक लाइन है, उसका एक फर्स्ट दिया गया और मध्य बिंदु हमको लास्ट का बिताना है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है ये। एक रेखाखंड का अंत बिंदु ये दिया गया 13,19, तो हमने यहाँ पे रख लिया A, और B हम लोगों ने एक लाइन ले ली, और इसका जो मध्य बिंदु था ये P, ये यहाँ पे हमने रख लिया -9,30, और मध्य बिंदु तो 1 होता है, क्योंकि M1 बराबर क्या होता है, M2 हो जाता है। वहाँ पे M1 बराबर M2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु कंडीशन होती है कि M1 बराबर M2 होगा। ओके, और यहाँ पे हमको A के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमको, तो A के हमको दे रखे हैं 13,19 दे रखा हमको। ठीक है, और ये जो P के कोऑर्डिनेट हैं ये मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हमको ये दे रखे, मध्य बिंदु क्या है मेरे पास, मध्य बिंदु जो हमको दिए गए हैं वो है मेरे पास -9,30 दिया गया हमको, और B के हमको निकालने, तो हमने मान लिया माना B के निर्देशांक, जो B के निर्देशांक हैं वो मेरे पास क्या है, x2 और y2, ये हम लोगों ने मान लिए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे x1 बराबर क्या है, देखो यहाँ x1 बराबर 13 है, और y1 बराबर कितना दिया गया 19, और x2 बराबर कितना दिया गया हमको, x2 बराबर हमको दिया गया है x2 ही है, और y2 बराबर y2 है, और m1 बराबर क्या है, m1 m2 बराबर 1, तो ये तो हमको लेना नहीं, तो हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु लेके, मध्य बिंदु लेकर के निकालेंगे। तो हम लिखेंगे P और इसको लिखेंगे x, y इक्वल, तो फार्मूला वही लगाएंगे x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। मध्य बिंदु के लिए हम लोग यही यूज करते हैं। तो इसके पॉइंट हमको दे रखे हैं -9,30, तो हम रखते हैं -9,30 बराबर x1 की वैल्यू क्या है 13 प्लस x2 की वैल्यू x2 थी अपॉन 2। यहाँ पे हो जाएगा y1 की वैल्यू क्या थी 19 प्लस y2 और अपॉन 2। तो एक इसको हम इसके बराबर करेंगे और इसको हम लोग इसके बराबर करेंगे, क्योंकि ये होता है x और ये होता है y। तो देखो क्या होगा 13 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 99। इसका हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 13 प्लस x2 बराबर कितना होगा माइनस का 18। तो हम लोग जब इसको साइड भेजेंगे तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो वो साइड ये जाएगा तो माइनस का 18 और ये हो जाएगा माइनस का 13। तो x2 बराबर मेरे पास निकल आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 11 हो जाएगा, ये 2 और ये हो गया 3 माइनस का 31। तो x2 की वैल्यू क्या निकली है -31 निकली है। और हम y2 की ले लेते हैं। अब जब y2 की हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमको इसको हम लोग लेंगे 9 प्लस y2 अपॉन कितना है 2, तो इक्वल में कितना मिलेगा हमको 30। तो हम लोग इसको जब उस साइड भेजेंगे, पहले इसका इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 19 प्लस y2 बराबर कितना हो जाएगा 60। तो y2 बराबर अगर हम लोग देखें तो 60, इसको इस साइड लाएंगे किसका होगा माइनस का, तो y2 बराबर कितना होगा 60 में से जब हम लोग 19 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 41 बचेगा, कितना बचेगा 41। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे के अंत बिंदु क्या निकले, दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक क्या निकले मेरे पास माइनस का 31,41। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ,
अगर आप लोगों को मेरी ज्वाइंट क्लास चाहिए पैड क्लास, तो उसके लिए आपको मंथली 99 रुपीज़ पे करना होगा। आप लोग इसको इस नंबर पे पे करिए, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करिए इस पे। मैं आपको एक ग्रुप में उसको ज्वाइन करूँगा, ठीक है। वहाँ पे आपको जो मैं लिंक दूंगा वो लिंक प्राइवेट मोड में होगा और वो लिंक आप ही देख सकते हैं, उसके अलावा कोई भी उस वीडियो को नहीं देख सकता है, लेक्चर को। तो वो वीडियो आपको ही मिलेगी ओनली। तो आप 9th to 12th तक के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते, इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों में इसको लेक्चर हम लोग देंगे। जो हिंदी मीडियम को हिंदी मीडियम में मिलेगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेगा। बुक आप जो भी चलाते हो, RD शर्मा हो RD शर्मा, RS की हो तो RS, NCERT हो तो NCERT का मिलेगा सलूशन। और अगर डॉक्टर मनोहर रे आप लोग चलाते हैं यूपी बोर्ड वाले बच्चे, तो डॉक्टर मनोहर रे का सलूशन मिलेगा। लेकिन आप लोगों को 99 रुपीज़ का पे करना होगा। तो आप लोग पे करने के लिए इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप लोग सीधा डायरेक्ट गूगल पे या व्हाट्सएप उससे पे कर सकते हैं, ठीक है, भीम से। तो आप लोग पे करिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।